असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही तो जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता की ये कुछ पंक्तियां जो हैं बच्चों, ये आपके जीवन से, आपके जीवन को प्रेरित करने के लिए मेरे हिसाब से पर्याप्त है। जानते हैं आज मैंने ये पंक्तियां क्यों बोली है बच्चों? क्योंकि आज है 10 जनवरी और आज है विश्व हिंदी दिवस। हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सन 2006 में ये घोषणा की थी कि आज ही के दिन 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा, ताकि वैश्विक स्तर पर बच्चों लोगों को हिंदी से लोग रूबरू हो सके, हिंदी को पहचान मिल सके विश्व स्तर पर। और आपको जान के हैरानी होगी कि ऐसा माना जाता है कि लगभग अनुमान है कि 1117 मिलियन लोग हिंदी बोलते हैं और उत्तर प्रदेश की हिंदी को सबसे शुद्ध माना जाता है बच्चों। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी की हमें बहुत इज्जत करनी चाहिए। मेरे सभी प्यारे बच्चों को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ARJ एजुकेशन में। मैं हूँ अर्जिया और आज का जो टॉपिक है वो है प्लांट्स अराउंड अस। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक है प्लांट्स अराउंड अस। एक और जो पहले टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था बच्चों कि प्लांट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं, प्लांट्स का हमारी लाइफ में रोल क्या है। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी प्लांट्स अराउंड अस। इसके अंदर मैं कुछ टॉपिक्स लूँगी जिसमें पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट हमारे लिए ज़रूरी है ये तो आपने समझ लिया, हमारी लाइफ के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तरीके से प्लांट्स हमारी लाइफ ही है, बताया था मैंने आपको, क्योंकि उनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है। ओके, बट प्लांट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करें। चलिए, लुक एट अ प्लांट ग्रोविंग इन योर सराउंडिंग। अपने आस पास उगते हुए बढ़ते हुए पौधों को देखिए। यू विल सी अ पार्ट ग्रोविंग अबोव द सॉइल, सॉरी इट्स नॉट सोल, इट्स सॉइल। तो यू विल सी अ पार्ट ग्रोविंग अबोव द सॉइल। आपने जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसके ऊपर उगते हुए पार्ट्स को कभी देखा है? द अदर पार्ट दैट यू कैनॉट सी इज अंडर द ग्राउंड। और एक और पार्ट होता है जो जमीन के अंदर भी ग्रो कर रहा होता है। क्या उसको आपने कभी देखा है? जो जनरली हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि वो तो जमीन के अंदर है। द पार्ट that you see is called shoot and that you cannot see is called root। ओके बच्चों, तो ये सारी बात हो रही है प्लांट्स के बारे में। आपने देखा होगा कि जब कोई भी जो पौधा होता है वो जमीन के ऊपर से ऐसे उगता हुआ दिखाई देता है और जमीन के अंदर भी उसका कुछ पार्ट होता है। ठीक है, जमीन के ऊपर जो उगता हुआ पार्ट है वो हमें दिखाई देता है, लेकिन जमीन के अंदर वाला पार्ट हमें दिखाई नहीं देता है, बिकॉज वो तो जमीन के अंदर होता है ना बच्चों। तो जो पार्ट को हम देख सकते हैं उसे बोलते हैं शूट, और जिस पार्ट को हम नहीं देख सकते हैं उसे बोलते हैं रूट। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है बच्चों? तो चलिए एक एक करके दोनों पार्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट, रूट। रूट का मतलब होता है जड़ें। द रूट यूजुअली ग्रो अंडरग्राउंड। रूट्स जो होता है वो यूजुअली क्या होता है, जमीन के अंदर जो है ग्रो करती है, उगती है। दे फिक्सेस द प्लांट टू द सॉइल। वो प्लांट को क्या करते हैं, मिट्टी में पकड़ के रखते हैं। कैसे पकड़ के रखते हैं बच्चों? अगर कोई चीज़ मिट्टी से बहुत ऊपर है, वो ज़्यादा लंबी हो गई तो वो गिर जाएगा ना, तो मिट्टी में उसकी जड़ों को पकड़ के रखता है ऐसे। इट टेक्स इन वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सोइल। वाई? क्योंकि
सॉइल से हमें, मिट्टी से हमें क्या क्या चाहिए होता है? वाटर और न्यूट्रिशन। हवा में तो पेड़ नहीं उगेगा ना बच्चों, हवा में पौधा उगेगा, तो आप बताओ कि उसको वाटर कहाँ से मिलेगा? जो न्यूट्रिशन है, खाद है, जो सारी चीज़ें हैं, वो सब कहाँ से मिलेगी? तो वो कैसे बड़ा होगा, है ना? तो उसके लिए उसका क्या क्या ज़रूरी है कि वो मिट्टी के टच में रहे। तो उसका जो पार्ट मिट्टी के टच में रहता है, यानी मिट्टी के अंदर वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है, उसको कहते हैं रूट। और रूट क्या होता है? प्लांट को पकड़ के रखता है, और जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो रूट का बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, किसके लिए? प्लांट के ग्रो होने के लिए। ठीक है, दूसरा पढ़े। सेकेंड इज शूट। द शूट ग्रोज अबोव द सॉइल। शूट का जो पार्ट है वो क्या होता है? सॉइल के ऊपर, मिट्टी के ऊपर ग्रो करता है, वो हमें दिखाई भी देता है बच्चों। ठीक है, इट बियर्स, वो क्या क्या बियर किए रहता है? स्टीम, तना, ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और वो क्या करता है? स्टीम को, ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर को, फ्रूट को, सबको बियर किए रहता है। ऊपर का जो पार्ट होता है उसमें आपने देखा है फ्लावर भी होता है, फ्रूट भी होता है, लीव्स भी होती है, ब्रांचेस भी होते हैं, सारी चीज़ें उसमें, ग्रेन वगैरह जो भी उगता है सब उसमें होता है। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स हैं। ठीक है, अब इसके कुछ सब पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, बट पहले थोड़ा और डिटेल पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सॉरी, इसका कुछ सब पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगी। तो सब पॉइंट में मैंने डाला है ए में है स्टीम। स्टीम का मतलब होता है तना। द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रोज अबोव द सॉइल इज कॉल्ड स्टीम। द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रो अबोव द सॉइल, जो मिट्टी के ऊपर उगता है उसको क्या कहते हैं? स्टीम कहते हैं, तना कहते हैं। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, ये क्या करता है? प्लांट को सपोर्ट करता है। ठीक है, प्लांट को कैसे सपोर्ट करता है? सीधा रहने में। आपने देखा होगा तना इस तरीके से होता है जिसके ऊपर सारी चीज़ें होती है, तो वो क्या करता है? प्लांट को सपोर्ट करता है। ओके बच्चों, इट कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। इट कैरीज, वो क्या करता है? कैरी करता है वाटर को और फूड को टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी वो क्या करता है? प्लांट में जो सारा वाटर और जो भी फूड जो भी सप्लाई होता है वो किसके थ्रू सप्लाई होता है बच्चों? वो सप्लाई होता है स्टीम के थ्रू। कैसे सप्लाई होता है मैं आपको बताती हूँ। एक मैंने कुछ डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से। ये तो है रूट्स जो इधर ज़मीन के नीचे रहती है, और ये पूरा हो गया शूट। ठीक है, दैट इज स्टीम, ये स्टीम है। ठीक है, ये तना है, ये स्टीम है। ये क्या करेगा? सॉइल से, क्योंकि रूट का काम मैंने आपको बताया कि रूट क्या करता है कि सॉइल से जितना भी जो भी वाटर होता है या जो भी न्यूट्रिशन होता है वो सब प्रोवाइड करता है पूरे प्लांट में। तो ये यहाँ से रूट ने क्या किया? सारा भेजा स्टीम के पास। अब स्टीम से सब चीज़ जुड़ी हुई है, लीव्स भी जुड़ी हुई है, फ्लावर भी जुड़ा हुआ है, फ्रूट भी जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं ब्रांचेस के थ्रू। तो ये क्या करता है? स्टीम सबको प्रोवाइड करवाता है, वाटर, फूड, सारी चीज़ें। ठीक है, जिससे प्लांट को ग्रो होने में क्या होती है? हेल्प मिलती है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम इट। इससे क्या होता है? जो भी पत्तियां होती है, फ्लावर्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, वो सब ग्रो करते हैं, क्योंकि बिना खाना पानी तो कोई नहीं रह पाएगा, है ना? तो पौधे भी नहीं रह पाते हैं। ओके, नेक्स्ट, लीव्स। दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। पत्तियां जो होती है, लीव्स जो होती हैं, दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। पत्तियां क्या करती है? खाना बनाती है प्लांट के लिए। जैसे घर में हमारी मम्मा खाना बनाती है, ओके, वैसे पत्तियां क्या करती है? खाना बनाती है प्लांट के लिए। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, किसके प्रेजेंस में? एयर, हवा चाहिए, वाटर, पानी चाहिए, एंड सनलाइट, और सूर्य का प्रकाश चाहिए। ठीक है, ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एयर, वाटर और सनलाइट किसके लिए? पत्तियों के लिए, ताकि पत्तियां क्या कर सके? खाना बना सके पूरे प्लांट के लिए। ओके, नेक्स्ट, बर्ड। दे ब्लूम इनटू फ्लावर्स विच प्रोड्यूस फ्रूट। ठीक है,
ये बेसिकली आप इनको कह सकते हैं जैसे छोटे छोटे वो नहीं होते हैं, कच्चे से होते हैं फ्लावर्स, जो कि मतलब जिनको हम कह सकते हैं कली, एक तरीके से कली भी कह सकते हैं आप इनको, बर्ड को। दे ब्लूम इनटू फ्लावर्स, वो क्या होता है, वो फ्लावर्स के रूप में क्या करती है, ब्लूम करती है, मतलब फैलती हैं या फिर फ्लावर के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। विच प्रोड्यूस फ्रूट, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फ्रूट, दे कॉन्टेंट सीड्स इनसाइड दैम, फ्रूट क्या करते हैं, फ्रूट के अंदर आपने देखा होगा कि फ्रूट के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। कैसे सीड्स होते हैं, जैसे आप देख लीजिए पोमेग्रेनेट का फ्रूट देख लीजिए, गुआवा देख लीजिए, सबके अंदर आपको छोटे छोटे क्या मिलेंगे, सीड्स मिलेंगे, ठीक है। और सीड से क्या होता है बच्चों, अगर आपने किसी भी सीड को अच्छी एक सॉइल के अंदर इंसर्ट किया है, आप उसको प्रॉपर वाटर दे रहे हो, वहाँ एयर मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, तो वो भी एक पौधा बन जाता है, ठीक है। सीड मेक अ न्यू प्लांट, ठीक है। सीड्स दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, वो क्या करते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं एक न्यू प्लांट्स के रूप में, ठीक है। तो इसी तरीके से पहले प्लांट होता है, प्लांट के ऊपर फ्रूट्स उगते हैं, और वो फ्रूट्स के सीड से क्या होता है, वापस एक नया प्लांट्स भी बन सकता है, नया प्लांट भी बन सकता है, ठीक है। तो ये थे प्लांट्स के पार्ट्स। कल मैं आपको डिटेल में और भी ज़्यादा अलग अलग टाइप के प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो पढ़ाऊँगी, और भी डिटेलिंग करेंगे हम इनकी, ताकि आप प्लांट्स को अच्छे से समझ पाएँ कि प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं, प्लांट्स के किस पार्ट का क्या वर्क होता है, बेसिकली प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स क्या वर्क करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इस टॉपिक को आगे विस्तार से जानने के लिए कल के कल का जो भी टॉपिक मैं इसमें लूँगी आगे का, तो उस वीडियो में मेरे साथ आप बने रहें। और अगर थोड़ी भी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई नई वीडियोज़ आप लोग तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।